नमस्ते नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को एसके जीएस मस्ती चैनल पर। आज के क्लास हम प्रारंभ करेंगे गांधी जी के पार्ट 4 से, जो खिलाफत आंदोलन से लेकर असहयोग आंदोलन तथा चौरी चौरा कांड तक चलेंगे। जहां तक कि इसके पिछले वीडियो में गांधी के जीवन परिचय से लेके जालियांवाला बाग हत्याकांड तक पार्ट 1 और पार्ट 4 तक हम पढ़ लिए हैं और आज के क्लास हम प्रारंभ करते हैं खिलाफत आंदोलन से। अतः आप सभी मित्र इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके आप हमारे साथ जुड़ जाइए और गांधी जी का जो फेज चल रहा है क्रमबद्ध तरीके से, उन फेज को बहुत ही आसानी और सरल भाषा में समझे। खिलाफत आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था सितंबर 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत बाद। खिलाफत आंदोलन के पीछे हम कुछ घटना समझ लेते हैं कि ये खिलाफत आंदोलन नाम क्यों पड़ा, ये खिलाफत का मतलब क्या होता है। जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच प्रारंभ हुआ तो उसमें क्या हुआ, तुर्की के अगेंस्ट में अंग्रेज लड़ा, यानी कि तुर्की और इंग्लैंड के बीच में अगेंस्ट में युद्ध लड़ा गया। तो कुछ भारतीय यानी कि भारत के सभी हिंदू और मुसलमान अंग्रेजों को साथ दिया तुर्की से युद्ध के खिलाफ में कि हम लोग अंग्रेज का नमक खाते हैं, चलिए हम लोग अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हैं। जिसमें क्या हुई, तुर्की की पराजय हो गई और इंग्लैंड की विजय हो गई। उसमें अंग्रेज ने एक सबसे बड़ा गलती कर दिया कि तुर्की में एक खलीफा रहता था जिसका कहना था कि दुनिया का मालिक एक हो। वो खलीफा जो था, जो मोहम्मद साहब की एक कल्पना थी, मोहम्मद साहब की एक कल्पना थी खलीफा। उसका कहना था कि धरती पर एक ही सूरज और एक ही चांद होता है तो दुनिया का राजा भी एक होना चाहिए और वह खलीफा कहलाएगा। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेज ने तुर्की को पराजय करके उन खलीफा को बाले बच्चे सबको समटा दिया। जिस कारण से भारतीय मुसलमान ने कहा कि देखिए हमने अंग्रेज को साथ दिया, अंग्रेज के साथ लड़ा तुर्की के लिए, अच्छा किया कि तुर्की की पराजय हुई, लेकिन देखिए हमारे ये खलीफा को काहे गायब कर दिया, ये खलीफा को काहे मार दिया। जिसके विरुद्ध में भारत के सभी मुसलमान ने खिलाफत आंदोलन शुरुआत करने की प्रतिज्ञा ली और वही खलीफा से खिलाफत आंदोलन शब्द बन गया। ये आंदोलन तुर्की के विघटन के पक्ष में लड़ा गया, जिसमें सभी मुसलमानों ने एकजुट होकर खिलाफत आंदोलन में प्रारंभ किया। ये प्रारंभ करने वाला दो भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। ये सबसे पहले खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया। जब देखा कि भारत में सभी मुसलमान खिलाफत आंदोलन में सहयोग दे रहे हैं, गांधी जी ने दिमाग लगाया। महात्मा गांधी ने सोचा कि यही मौका है मुसलमानों को पक्ष में मिलाने का, यानी कि हम भी जाके वहाँ पर कहते हैं कि हम भी तुम्हारे समर्थन में हैं। गांधी जी ने भी खिलाफत आंदोलन में गया और कहा कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। गांधी जी इनसे पीछे हैट्रिक लगा के तो गए थे, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, उसके बाद खेरा सत्याग्रह। देखा कि गांधी मिल गया, अच्छा ठीक है आइए आइए, आपका भी स्वागत है खिलाफत आंदोलन में। उसी में विरोध करने वाला एक मुस्लिम अली जिन्ना था, जिसका कहना था ये मुसलमानों का मैटर है, इसमें हिंदू क्यों आ रहा है। और उसी में एक हिंदू भाई भी था जिसका नाम है मदन मोहन मालवीय। पंडित जी, ए भैया ये तो मुसलमान का मैटर है, इसमें हिंदू क्यों जाएगा। इसी कारण से विरोध करने वाला मुस्लिम में अली जिन्ना था और हिंदू में मदन मोहन मालवीय। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ देते हैं कि खिलाफत आंदोलन को विरोध करने वाला कौन था, तो मुस्लिम अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय। जस्ट इसके बाद हो जाते हैं असहयोग आंदोलन, इसका बड़ा फेज ले लेता है। इसको आप समझते हैं असहयोग आंदोलन को। सहयोग आंदोलन जो था वह एक जन आंदोलन था, जन यानी कि प्रथम जन आंदोलन था अशोक। जन का मतलब होता है कि जनता का आंदोलन। गांव गांव तक यह आंदोलन फैल गया।
गांधी जी का यह पहला आंदोलन था जो गांव गांव तक जुड़ गया, सबसे ज्यादा भीड़, सबसे ज्यादा इकट्ठा असहयोग आंदोलन में। असहयोग का मतलब होता है कि कोई सहयोग न करे। असहयोग का मतलब कि असहयोग यानी कि सहयोग नहीं करना, विदेशी सामानों को बहिष्कार करना। असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ा को बहिष्कार करो, विदेशी साबुन है तो बहिष्कार करो, विदेशी टूथब्रश है तो इसको बहिष्कार करो। यानी कि जो भी विदेशी कपड़ा था, विदेशी सामान था, उनका बहिष्कार करना ही असहयोग आंदोलन था। यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ हुई, जिस दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हुई। कभी कभार ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसकी मृत्यु से प्रारंभ होती है, तो तिलक की मृत्यु से। यहाँ पर तिलक की मृत्यु होती है, वही तिलक जिसने एक बोला नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा। और वहीं से क्या होता है, तिलक की मृत्यु के बाद 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके नाम पर तिलक स्वराज फंड का भी स्थापना होता है और जिसमें बहुत सारे आदमी सहयोग भी करते हैं। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था कि अंग्रेज के जो जितने भी वस्तु है, जितने भी सामान हैं, सबको बहिष्कार करना। अब कोई विदेशी कपड़ा पहना है तो उसको भी बहिष्कार करना। देखिए यहाँ पर गांधी जी किन वस्त्रों में आ गया है। टाई कोट पहनने वाला व्यक्ति उघारे है, एक धोती में है। उनका कहना था कि विदेशी कपड़े को बहिष्कार करना। तब कुछ भारतीयों को लगा कि आप जो कह रहे हैं कि स्वदेशी वस्त्र पहनिए, आप विदेशी कपड़ों को बहिष्कार कर रही है, तो स्वदेशी वस्त्र तो महंगा पड़ता है और विदेशी वस्त्र तो सस्ता है, तो फिर हम स्वदेशी वस्त्र कहाँ से लाएंगे इतना महंगा। वहीं पर गांधी जी ने कहा कि जितना ही जरूरी है उतना ही वस्त्र पहनिए। देख लीजिए यहाँ पर गांधी जी ने किस भेष में आ गया है, और वहीं जो जरूरी अंग है ढकने का वही ढकिए। कोई जरूरी नहीं है कोट पहनने का, पूरा पहनने का। यहीं से स्वदेशी को अपनाओ और विदेशी को त्याग करो। वहीं पर गांधी जी ने चरखा से प्रथम बार कपड़ा बुनने के स्टार्ट किया, और वहीं पर प्रारंभ होकर गांधी जी ने कहा कि खुद चरखा चलाओ और खुद कपड़े के बुनाई स्टार्ट करो। इस आंदोलन को शुरुआत तो कर दिए, लेकिन ये आंदोलन तब तक सफल होता था कि जिसमें वह कांग्रेस के अधिवेशन से पारित हो। तो कांग्रेस के विशेष अधिवेशन बुलाए गए कि आंदोलन को पारित किया जाए। तो वह कांग्रेस का जो अधिवेशन होना था लिमिट टाइम पर दिसंबर में होना था, लेकिन आंदोलन तो शुरुआत कर दिया अगस्त में। तो कुछ नेताओं ने कहा कि शुरुआत कर दिए, अब इसको सही रखिएगा। तब जाके क्या किया, एक इमरजेंसी विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में बुलाया गया कलकत्ता में, जिसका अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी ने किया। और उसमें प्रस्ताव लेके महात्मा गांधी जी ने गया कि हम असहयोग आंदोलन शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके विरोध करने वाला चित्तरंजन दास वकील थे, जिन्होंने विरोध कर दिया कि नहीं ये कोई आंदोलन है, इससे अंग्रेज सुनेगा, विदेशी कपड़े को बहिष्कार करना। गांधी जी तो सरल मार्गी था, रुस्सा फुल्ली वाला आंदोलन, कट्टिस वाला, नहीं बोलेंगे नहीं लेंगे ये आंदोलन। वही कारण से चित्तरंजन दास जी ने उसको विरोध कर दिया और वहां से क्या हुआ, प्रस्ताव को पारित नहीं हुआ। फिर जो एक लिमिट समय में जो अधिवेशन होना था दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ, और उनका अध्यक्ष राघवाचार्य ने किया। वो क्या किए, सितंबर से लेकर दिसंबर तक में गांधी जी ने चित्तरंजन दास को पटिया लिया कि देखिए आप देश बंधु निराला कहलाते हैं और आप जैसे इसको प्रस्ताव को मानिए। तब जाके वहाँ ने 1920 ईस्वी में चित्तरंजन दास जी ने कहा ठीक है, ये प्रस्ताव हम ही लेके जाते हैं। देखिए वही चित्तरंजन दास जिसने सितंबर 1920 में विरोध किया था और वहाँ पर प्रस्ताव लेके
दिसंबर 1920 में जा रहे अध्यक्ष राघवाचार्य को और वहां पर उस प्रस्ताव को पारित कर दिया और वहां से क्या हुआ, असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। उसी के विरोध करने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिसने भारत को, गांधी को यानी कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, वही गांधी को कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये आंदोलन से थोड़ी ना होगा, ये विदेशी कपड़ा को जला के आप नाश कर रहे हैं। यानी कि इसका विरोध कर, असहयोग आंदोलन को विरोध करने वाला कौन था, तो रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए, वही रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा सर्वप्रथम कहा था चंपारण सत्याग्रह के विरुद्ध। क्वेश्चन भी आता है, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि असहयोग आंदोलन को विरोध करने वाला कौन था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। वहीं पर महात्मा गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं कि गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि किस आंदोलन में त्यागा, तो असहयोग आंदोलन में, जो अंग्रेजों के द्वारा मिला गया था। और इनके पीछे हम पढ़ा चुके हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड में त्याग दिया था। जब असहयोग आंदोलन बहुत बड़ा हो गया, रूप ले लिया, गांव-गांव तक फैल गया, गांव-गांव में जाके लड़कों ने विदेशी सबको चेक करने लगा, कौन विदेशी पहन के आया है, उन सबको शर्ट फाड़ो, कपड़ा जलाओ। कुछ लड़कों ने उत्तर प्रदेश में, आपको नाम याद होगा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला है, गोरखपुर जिला में एक, वहां पर थाना का नाम था चौरी चौरा थाना था, चौरी चौरा थाना था। वहां पर कुछ लड़के ने गोरखपुर के चौरी चौरा थाना पर जाके अंग्रेजी कपड़े को, विदेशी कपड़ों को लेकर चौरी चौरा थाना में पुलिस के सामने में पुतला दहन करने लगा। थाना में नया इंचार्ज आए थे, कहा पकड़ो, यही सब बहिष्कार करने वाला। बहुत पीटा उन लड़का सबको। वो लड़का सब क्या हुआ, सब घर पर आ गया और कहा गांव में कि हमको इसने मारा है। क्या हुआ, पूरा गांव के आदमी चल गए। गांव के आदमी बहुत एकता होता है जी, पूरा गांव के आदमी चल गए, चलो तो किसने मारा। वहां पर चौरी चौरा थाना पे चल गया और कुछ लड़कों ने कहा हमको वो पुलिस वाला मारा, हमको वो टोपी वाला मारा। सबको गांव वाला ने धून के बढ़िया से कुटाई कर दिया। अब कुटाई तो कर दिया वहां पर, तब वहां पर सोचा कि अगर इस पुलिस वाला को अगर हम जिंदा छोड़ देते हैं तो हमको फिर सब टांग के ले जाएगा और फिर पिटाई करेगा। वह दिन है 5 फरवरी 1922 ईस्वी। डेट याद रखिएगा कि वही गांव वालों ने लगभग 24 पुलिसकर्मी को चौरी चौरा थाना में जिंदा जला दिया। 5 फरवरी 1922 ईस्वी में, याद रखिएगा डेट, चौरी चौरा थाना में 24 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया। अब ये असहयोग आंदोलन का जो रूपरेखा था आरो विस्तार हो गया। सवेरे अखबार में छपा कि इस तरह की घटना वहाँ पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला चौरी चौरा थाना में कि 24 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया है। उस समय जेल में बंद थे चित्तरंजन दास, जो असहयोग आंदोलन को जो पारित किए थे मैन लीडर, उन सबको जेल में बंद कर दिए थे और गांधी को छोड़ दिए थे। अंग्रेज ने कह रहा था कि गांधी मेरे साथ है। गांधी जी को लग नहीं रहा था कि भारतीय कर रहा था कि भारत के साथ है, अंग्रेज कर रहा था कि अंग्रेज के साथ है। वहीं पर जब इसको चित्तरंजन दास जी सब मैन लीडर सब जो जेल में थे, तब कहा कि अब आया गाड़ी एकदम एक्सीलरेटर गियर में, कि अब जो है असहयोग आंदोलन एकदम कड़क से पकड़ गया। वहां पर जब गांधी जी को मालूम चला तो इन्होंने कहा ये क्या कर दिया आप लोग, हमारा जो आंदोलन है, हम शुरुआत से कह रहा है कि आंदोलन में हिंसा नहीं होना चाहिए, ये आप लोग हिमालय से भी बड़ा गलती कर दिया। ये पिछले ईयर का बीपीएससी का क्वेश्चन ने पूछा हुआ है कि गांधी जी ने किस कहा था कि भारतीयों को हिमालय से बड़ी गलती है, तो चौरी चौरा कांड के विरुद्ध असहयोग आंदोलन में, और जलियांवाला बाग में अंग्रेजों को हिमालय से बड़ा गलती। जलियांवाला बाग के बदला लेने के लिए भी सब किया था जी।
गांधी जी ने कहा कि ये आप लोग हिमालय से ही बड़ा गलती कर दिया। हम कह रहे थे कि हिंसा नहीं होना चाहिए, हमारा आंदोलन अहिंसा मार्गी हो। वहीं पर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को बारदोली में बैठक बुलाकर उस असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव को बंद कर दिया। क्या कि अब असहयोग आंदोलन को स्थापित किया कर दिया जाता है। जेल में घुसाए नेता सब छूट गया और कहा कि आप लोग जेल के बाहर है तो इसको बंद क्या कर दिया, अभी रफ्तारे पकड़ रहा था तो आप इसको बंद करवा दिए, जेल में हम हैं, दर्द आपको हो रहा है। गांधी कहा कि आप आप जो है हम आपके साथ आप नहीं रहेंगे। इससे आगे की जो बारदोली सत्याग्रह, सब नियम अज्ञा आंदोलन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।